पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए हम आवास के बाहर हैं और देखिए कितनी भारी संख्या में राज्य के सभी जिलों से, जिन जिन जिलों से पंचायत सचिव परीक्षा में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, अब नियुक्ति पत्र मिलना है, जो इंतजार कर रहे हैं, पिछले कई सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए आए हैं। क्योंकि आप सबों को पता है कि 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक से पहले ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। अब इनकी जो पूरी आस है, पूरी उम्मीद है, पूरी निगाहें हैं, वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही टिकी है और यही वजह है कि ये तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं। अभी राज्य के अलग अलग इलाके से लगातार पहुंच ही रहे हैं अभ्यर्थी। सुबह से इनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। कई अभ्यर्थी हैं। आज आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने आए? जी बिल्कुल। क्यों? देखिए, हम लोग जब से हमारी जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 अगस्त 2022 को जजमेंट आई, तो उसमें हम लोग के लिए क्लियर कर दिया गया, बाकायदे हम लोग का जो अपील संख्या है 40 से 40 वो मेंशन करते हुए, समान कॉमन जजमेंट पारित करते हुए, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में स्ट्राइक बैलेंस करते हुए कॉमन जजमेंट पारित किया गया है और इससे ये सुनिश्चित हो गया है कि पंचायत सचिव में अब कोई लीगल अड़चन नहीं है। इसको लेकर के हम लोग विभागीय दौड़ भाग किए, आयोग गए तो आयोग से यही बोला गया कि हमको अगर कार्मिक विभाग से परामर्श मिलेगा तो हम इसमें रिजल्ट अब जल्द जारी कर देंगे, अब इसमें कोई अड़चन नहीं है। कार्मिक विभाग में गए तो वहाँ पर यही बोला गया कि इसमें कोई लीगल अड़चन अब नहीं है। इस सरकार से एक छोटी सी अप्रूवल की जरूरत है, तो हम लोग मंत्री लोग से मिले, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम कुछ दिन पहले मिले थे, तो सभी जगह से ये आश्वासन मिली थी कि इसको जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन ये जल्द के चक्कर में आज 55 से 60 दिन, लगभग में 2 महीना का समय अब बीतने वाली है। तो उसी लिए हम लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं, सभी लोग का धैर्य और धीरज टूट रहा है। तो अब हम लोग इसलिए आए हैं कि 29 तारीख को कैबिनेट का बैठक है। अब हम लोग चाहते हैं कि कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल जाए और सारी जो अड़चने हैं, जितने दिमाग में ओहापोह की स्थिति बनी है, वो सब खत्म हो जाए और हमारी जो नियुक्ति है वो जल्द सुनिश्चित हो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे तो वो भी ये बात बोले थे कि अभी इस पे स्टडी चल रही है और जल्द इसको किया जाएगा। तो उनको ये बात कहे हुए भी 20 से 25 दिन की समय बीत गई, अभी तक कुछ कंप्लाइंस नहीं हो पाया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर से मिले, उनको ध्यानाकर्षण दें, उनकी बात जहन में डालें और हमारी नियुक्ति जल्दी सुनिश्चित हो। आज क्या बुलाया गया था? हम लोग अपॉइंटमेंट लिए थे। बोला गया था 11 बजे का समय दिया गया था कि 11 बजे आइए आप लोग को, OSD साहब बैठेंगे तो उसके बाद फिर वो कोऑर्डिनेट करके मिलाएंगे। तो बिल्कुल ये पहले ही अपॉइंटमेंट लिए थे और आज जो है 11 बजे बुलाया गया था। क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल है। और यहाँ हम लोग जितने भी PS छात्र हैं, हम लोग इसीलिए जुटे एकत्रित हुए हैं कि केवल CM को ये ध्यान आकर्षण की बात कही गई है और इसमें किसी भी प्रकार का मतलब हम लोग कोई ऐसी स्थिति में नहीं है। केवल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को CM तक पहुंचाएंगे ताकि हमारी जो इतने दिन की नियुक्ति प्रक्रिया जो बाधित हैं, हमारी बहनें भाई जो इतने प्रताड़ित रूप से प्रताड़ित रूप से जो थोड़ी स्थिति बनी हुई है, इसको जल्दी से क्लियरेंस हो ताकि हम लोग भी अपने ये जो दुर्गा पूजा हमारे बहुत ही त्यौहार जो हिंदू के लिए है, तो इसमें हम लोग का हंसी खुशी से इसको व्यक्तित्व करें। आज हम लोग घर से इतने दूर निकल के यहाँ आए हैं, केवल सरकार को ये दिखाना है कि हम लोग भी आपके प्रति आभार जताने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारी भी बातों को रखा जाए और इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी ज्वाइनिंग को जितनी जल्दी हो हमें नियुक्त किया जाए और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए करते भी हैं। और बस पिछली बार भी मुख्यमंत्री से मिले थे आप लोग, क्या बात हुई थी उस समय? उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जैसे सबको आग्रह किए थे कि सर, चूंकि हम लोग का बहुत समय हो गया, इसमें लगभग 5 वर्ष इस नियुक्ति को होने जा रहा है और जब हमारे फेवर में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया है तो कम से कम एक फेस्टिवल दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे हम लोगों को ये रिजल्ट इसका फाइनल आउट किया जाए ताकि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले और हम लोग खुशी अपना मना सके। यही सब कुछ था। तो वो कुछ रिप्लाई नहीं किया? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से कहा गया था, सबको आश्वासन दिया गया था कि इस पे काम चल रहा है और जल्द ही इस पे मतलब आप लोग का हो जाएगा नियुक्ति। लेकिन अभी बीच में कुछ विभागीय मीटिंग के द्वारा ये हम लोग को सूचना मिल रही है, जैसा कि कुछ अभ्यर्थी के द्वारा ही ऐसा हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ है कि अब इसमें थोड़ा सा डिले होगा। चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया है और जजमेंट में स्पष्ट हम लोग का सिविल अपील नंबर 4043 के साथ स्पष्ट मेंशन है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी अड़चन नहीं है और ना ही रिजल्ट पब्लिश करने में किसी भी प्रकार का तकनीकी अड़चन है, तो
इसमें जो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट हम लोग का जल्द से जल्द पब्लिश कर दिया जाए, इसीलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आए हैं। क्या आप बोलना चाहेंगे? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरे राज्य भर से सभी लड़के लोग आए हैं बस याचना करने कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को इस पर जल्द से संज्ञान लेते हुए जितना जल्द हो सके JSSC को फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश करने के लिए वहाँ से जो भी निर्देश हो उसको निर्गत करें। आप कहाँ से आए? गिरिडीह से हैं। गिरिडीह से आए इसी के लिए? जी बिल्कुल। क्या आप बोलेंगे आप? ये जो आप पूरा झारखंड एक मिनी झारखंड के तौर पे रांची में देख रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि पंचायत सचिव का रिजल्ट सब कुछ हो सारा चीज़, एग्जाम हुआ, टाइपिंग हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और पूरे झारखंड में सबसे पहले एग्जाम होने के बावजूद भी अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं देना हम लोगों को कहीं न कहीं चिंतित करता है। 2 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद भी अभी तक सरकार बोल रही कि संज्ञान में है, तो संज्ञान में न रखते हुए इस पर काम करते हुए दुर्गा पूजा से पहले हम लोग का रिजल्ट दे, तब हम लोग खुशी खुशी पूरे झारखंड के युवा जो हैं अपना त्यौहार मना पाएंगे। आप कहाँ से आए? जी गोड्डा जिला से आए। अच्छा, गोड्डा में कहाँ? गोड्डा में गोड्डा ब्लॉक सरवनी बाजार मल्हारा। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आप? बस मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि पिछले 5 साल से संघर्ष करते रहे हैं इस जॉब के लिए। मेरी माँ, मेरे दादा, मेरे पिताजी तीनों एक्सपायर गए इस आस में कि जाके कि मेरा बेटा का नौकरी लगेगा और मिलेगा, लेकिन आज तक मतलब इसी आस में हम जी रहे हैं कि मिलेगा। हम अपने तीनों अपने परिवार के हर सदस्य को खो दिए हैं। अब मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया कर हम लोग का नियुक्ति कराएं। कैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैसे डेथ कर गए? मेरे पिताजी 2019 में ही डेथ कर गए। उसके बाद मेरे माँ और मेरे दादाजी थे, उसके बाद सब ठीक चल रहा था। उसके बाद फिर मेरे मम्मी अचानक कैंसर हो गया। यही मतलब आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करा पाए, इस वजह से यही रिम्स लाए थे, उस समय डेथ कर गया। उसके बाद उसके जस्ट 6 महीना 7 महीना बाद मेरे दादाजी भी एक्सपायर कर गए। उससे बहुत उसके बाद यहाँ पे बातचीत भी की है, उसके बाद भी बोले कि कम से कम हो जाएगा तो एक आशा पूरा हो जाएगा, लेकिन सरकार और इस कोर्ट के चक्कर में ज़िंदगी लगभग तबाह हो गया। अब मुख्यमंत्री जी से अंतिम निवेदन है कि कृपया इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों को कम से कम मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर नियुक्ति प्रदान करें। आप कहाँ से आए? सर हम उग्रवाद प्रभावित जिला से आते हैं। कहाँ? चतरा से। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? सर बहुत परेशान है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हमारे गांव में सर ऐसा है वहाँ का माहौल कि कुछ भी कितना बड़ा कर लेते हैं, जब तक जॉब नहीं मिलता तब तक कोई वैल्यू नहीं देता वहाँ पे। और ये लिए मेरे गांव में बहुत ज़्यादा कोई जॉब नहीं होता है सर, वहाँ पे कोई पढ़ता नहीं है। हम आगे पढ़ करके आगे बढ़े हैं और मेरे पीछे कितना का भरोसा है। अगर मेरा जॉब नहीं लगता, हम सब कुछ कर चुके हैं, तो आगे जो मेरे और जो छोटे छोटे पढ़ रहे हैं उसका भरोसा टूट जाएगा सर। मेरे गांव में अधिकतर लोग खेती करते हैं और बहुत सारे लोग को रोजगार दिए हुए हैं, और हम पढ़ रहे हैं तो सबका भरोसा है कि ये कुछ करेगा, और हमको भी पूरा भरोसा है कि सीएम जो हैं हमारा नियुक्ति पूरा करेंगे, लेकिन विलम्ब हो रही है, इससे हम लोग काफ़ी है सो नाराज़ हैं और चाहते हैं, विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों का नियुक्ति पूरा कर दिया जाए, ताकि हम लोग खुशहाली से दुर्गा पूजा, छठ पूजा सब मना सके और अपना जो समाज सेवा कर सके। जहाँ भी जिस पंचायत में जाएंगे वहाँ पर हम लोग अच्छा से काम कर सकते हैं, और जो झारखंड का निर्माण में आगे बढ़ाने में, उसका विकास में हम लोग ऐसे अपना भी योगदान देना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर हम गिरिडीह से आए हैं। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? सर कहना चाहते हैं सर, हम 5 साल से बहुत परेशान हैं सर, और हम क्या पूरे झारखंड का हर बच्चा परेशान है। ना सेंट्रल में सही से एग्जाम हो पा रहा है, यही उम्मीद बच रहा है झारखंड के बच्चों का सर। झारखंड, अब झारखंड का बच्चा को झारखंड में ही सेटलमेंट ना मिले सर, तो ये कहाँ जाएगा? इस एग्ज़ाम के चलते ना सर हम सेंट्रल का एग्ज़ाम में फोकस कर पा रहे हैं, ना JPSC में फोकस कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम सही से हम फोकस ही नहीं कर पा रहे सर। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर से और जितने भी महामहिम से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर अस, बिकॉज वी आर फीलिंग अ लॉट डिस्ट्रेस। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से आए हैं सर। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? सर बोलना चाहते हैं कि हम लोग 4 साल से पंचायत सचिव नियुक्ति को पूरे कराने के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द पूरी कर दिया जाए। और सर कहना चाहेंगे कि
हम लोग बहुत ही मतलब उम्मीद है इस सरकार से कि हमारी पंचायत से नियुक्ति पूरी होगी, और इसी आस में हम लोग आज सभी आए हैं। हजारीबाग से आए हैं हम लोग। कहाँ से आए आप? सर मैं धनबाद से आया हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? सर यही हम लोग आज से आए हुए हैं कि जैसे हम लोग का जो इतना दिन नियुक्ति जो रुका हुआ है उसमें कुछ जल्द से जल्द हम लोग का जो मेरिट लिस्ट जारी करने का और नियुक्ति देने का काम करें सीएम, क्योंकि हम लोग झारखंड का ही एक युवा हम लोग हैं, और क्योंकि हम लोग का भी झारखंड आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ाएं झारखंड को, और इसीलिए हम लोग जो कि यहाँ पर आए हैं सीएम से याचना के लिए हम लोग आए हैं। कहाँ से आए? हम देवघर से हैं सर। अच्छा, ट्रेन से आज ही आए लग रहा है? हाँ आज ही आए हैं सर, बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा था सर। और तो स्थिति जब आप ट्रेन का पूछे सर, तो स्थिति अब ऐसा हो गया कि हम लोग टिकट भी नहीं ले पाते हैं, और आज तो हमको टीटी भी धड़ लिया था, तो हमने सब कुछ बता दिया कि भाई छोड़ना है छोड़ो, नहीं छोड़ना है जहाँ ले जाना ले चलो। सब कोई तो हम लोग को परेशान ही कर रहा है सर। आप मेरा प्रॉब्लम समझो, आप देख भी सकते हैं चेहरे पे क्या हताशा है, घर में परिवार है, बेटी है, सबको छोड़ के आए हैं सर। मुख्यमंत्री से याचना हम लोग करने आए हैं, हम लोग भीड़ लगाने नहीं आए हैं। हम लोग का जिस तरह से 5 साल से परेशान है, हम लोग युवा मुख्यमंत्री को चुने समझे कि ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और हमें अभी भी उम्मीद है सर, इनसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह पूरा राज्य का युवा इनके तरफ देख रहा है, जिस तरह से आए दिन बीते, जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, तो राज्य के हर वक्त खुशहाल है। और हम लोग भी चाहते हैं, बस जैसे कहता है ना सर कि कोई जो भी गेहूं के साथ जैसे जौ नहीं पिसा जाता है, गांव में एगो कहावत है, दादा दादी जो लोग कहते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि जिस तरह सबको कर रहे हैं ना, उस तरह हम लोग को भी कर दीजिए और नियुक्ति पत्र दे दीजिए। आपके पास अवसर भी है, 15 नवंबर को स्थापना दिवस है, हम लोग भी अपना जिंदगी जिएंगे सर। और बस यही याचना है, और हमारी कुछ याचना नहीं है सर। इससे पहले भी आए थे? हम बराबर आते हैं सर। अब स्थिति इतना खराब हो गया है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मतलब इतना स्थिति खराब है कि 100-200 लेके निकल जाते हैं। दोस्त लोग से जिसके पास जो मिला खा लिए, स्टेशन में चढ़े चल दिए, ये हालात हो गया। और दूसरी परीक्षा का तैयारी नहीं कर? परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सर, परीक्षा की तैयारी बहुत सारा की है, जैसे कि एनटीपीसी का किए, लेकिन मेंस में छट गए। चूंकि कारण इतना है कि फ्रस्ट्रेशन हम लोग को इतना हो गया इस वैकेंसी में ना, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है और हम लोग छट जाते हैं। और आखिरी आस हम लोग के माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, और इनसे पूरी उम्मीदें हैं कि ये इस बार ये करेंगे। और देखिए अब यही क्या करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं गुमला से आया हूँ जी। अच्छा, क्या बोलेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि पिछले 5 सालों से हर चीज़ का एक समय होता है ना, तो कहीं पर एक होता है कि अब आस मेरी टूट रही है, अब आस टूट रही है, परंतु जिस तरीके से अभी जो निर्णय ले रहे हैं हमारे हेमंत सोरेन साहब जी, तो वो चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि राजा अगर चाह लेगा, क्योंकि हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी मांगे जो है उचित है, छात्र हित में है। आप युवा हैं, युवा के दुख दर्द को समझते हैं, तो आप अगर कह देंगे, और चूंकि अगर इसमें कोई लीगल अड़चन भी थी रही होगी, अब वैसे तो नहीं थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट निर्देश मिला है कि आप इनको यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दें। अब सीएम साहब चाहेंगे तो ये हो सकता है। पिछले 5 सालों से अभी कोई वैकेंसी भी इसके बाद आई नहीं है, और कहते हैं जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वो सक्सेसफुल होता है। अब टाइम हम सभी जितने भी यहाँ पे युवा आए हैं, अधिकतर का टाइम लैप्स हो रहा है। इस बीच में कोई परीक्षाएं भी नहीं हुई, बीच में कोरोना काल जो था सबके लिए विध्वंसकारी एक समय था, तो उस समय सभी लोग मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरे हैं, बहुत लोग आर्थिक से गुजर रहे हैं, और मैं भी गुजर रहा हूँ जिसमें से। परंतु अब मुख्यमंत्री से ये आस है और मेरी प्रार्थना भी है, और मैं सभी की तरफ से एक याचना करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप हमारी बातों को संज्ञान में तो है ही आपके, तो आप हमारी समस्या को देखते हुए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आपको आदेश दिया है, तो आप अपनी तरफ से जो विभागीय कार्रवाई करनी है उसके लिए आप आदेश पारित करें, और हमारे कार्य को हमें नियुक्ति पत्र 15 नवंबर से पहले देने की कृपा करें। इसके लिए हम लोग तो बहुत आभार रहेंगे, परंतु साथ में पूरे झारखंड के जितने भी युवा हैं, और साथ में उनके साथ जुड़े हुए परिवार हैं और उनके सगे संबंधी, वो भी उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। परंतु ये तभी होगा जब आप हमारे लिए भी कुछ करेंगे, और इतनी सी मांग है कि हमें बस नियुक्ति दें। मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जो भी इसमें लीगल अड़चन था, इसमें मतलब डायरेक्ट रूप से तो कोई लीगल अड़चन शुरू से था नहीं, लेकिन जो भी मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से जो प्रभावित था, तो सारा लीगल अड़चन 2 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सब दूर हो गया है। और जहां तक कि रिजल्ट निकालने में तकनीकी अड़चन की बात है, तो इस नियुक्ति में, खासकर पंचायत सचिव नियुक्ति में, रिजल्ट संबंधित कोई तकनीकी अड़चन भी नहीं है। बस इसमें एक मजबूत इरादा और एक बोल्ड डिसीजन की जरूरत है सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर बोल्ड डिसीजन अगर लेते हैं इसमें इच्छा शक्ति के साथ, तो 3032 लोगों का कल्याण हो जाएगा। बस यही मेरा कहना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से।
ये केवल 3032 नहीं, उसके पूरे समस्त परिवार की बात है जो आज ये आस लगा करके बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि इस इतने भीड़ जुट के सभी छात्र अलग अलग झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं केवल मुख्यमंत्री जी से अपनी आस को लेके, और यही प्रार्थना और हम लोग के हैं कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके लिए उन्हें धन्यवाद किया। ठीक है, तो देखिए इधर महिला अभ्यर्थी भी हैं जो राज्य भर से यहाँ पर, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और उनकी बात पहुँचाएं। कहाँ से आए आप? पलामू से। क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे सीएम साहब से कि हम लोग को जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके नियुक्ति दे, ठीक है, क्योंकि हम लोग सामाजिक तौर पे मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं और इसकी वजह से हम लोग ना आगे की पढ़ाई कुछ कर पाते हैं, सोचते कि इसमें हो जाए, ठीक है, और यही सब करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए और कई जो महिला कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और अपनी बात आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखना चाह रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम धनबाद से। क्या बोलेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग काफ़ी दिनों से इसमें लटके हुए हैं, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है, फिर भी सरकार पता नहीं हमें क्यों इतने दिनों से दौड़ा रहे हैं। बार बार कहते हैं कि आप लोग का काम हो रहा है, पर हमें निराशा ही मिल रही है। हम चाहेंगे उनसे कि वो हमें आशा ना हमें नौकरी दे दें, ताकि हमारे लिए भला हो जाएगा, और वो जिस स्थान पे बैठे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये देखिए सामने वो मुख्यमंत्री आवास है और मुख्यमंत्री आवास के सामने वाली गली में ये तमाम पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी जो है पहुंचे हैं। यहाँ बिस्तर भी लग रहा है। चारों तरफ आप नज़ारा देखेंगे तो सिर्फ पंचायत सचिव के जो कैंडिडेट हैं वही आपको दिखेंगे चारों तरफ। इस उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि 29 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होनी है उस कैबिनेट से पहले आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इन्हें कोई ठोस आश्वासन मिल जाए।